Good morning, students. Welcome to Conquest Academy. My name is Abdul Rahim Qadri. Today, we are going to continue the same topic in part 2 as part 2. Part 1 में हमने देखा था कि बाइनरी से आदर्श में कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को और डेसिमल नंबर को आदर्श में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने पार्ट 1 में देखा था. आज हम देखेंगे कि ऑक्टल से आदर्श को कैसा कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल को आदर्श में कैसा कन्वर्ट करते हैं. देखिए, जो भी आप डायरेक्टली पार्ट 2 देख रहे हैं, आप याद रखिएगा, आपको मुमकिन है, संभावना है कि आपको ये पार्ट 2 में बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आए, क्योंकि पार्ट 1 इसका बेस है, पार्ट 1 इसका पहला पार्ट है. इसको देखिए भी, अगर आप ये वीडियो पार्ट 2 देखेंगे तो आपको समझ में दिक्कत होगी थोड़ी थोड़ी. ठीक है, तो बेहतर समझने के लिए आप पार्ट 1 प्लीज़ देखिएगा, और पार्ट 1 का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ आपके लिए. चलिए हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं. सबसे पहले याद रखिएगा, पार्ट 2 में पहले याद रखिएगा, ऑक्टल से हम दो चीज़ का कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी और डेसिमल. ये इतना इनफ है. ठीक है, इतना इनफ है. और इसी तरीके से हेक्सा से भी हम क्या कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी, और हेक्सा से भी हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल. ओके, ऑक्टल याद रखिएगा, पहले ऑक्टल से बाइनरी की बात करते हैं. ऑक्टल से बाइनरी याद रखिए, हमने जो पार्ट 1 में देखा था, बाइनरी से जो ऑक्टल कन्वर्ट किया था तो 3 डिजिट का पेयर बनाया था हमने. 3 डिजिट का पेयर बनाए थे. तो अभी भी हम करेंगे. जैसे एक एग्जांपल ले लो, 125 ऑक्टल दिया हुआ है आपको, और इसको कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है. बाइनरी में क्या नंबर है इसका निकालना है. तो हम क्या करेंगे, हम याद रखेंगे कि हम क्या करेंगे, पहले 3, जब हम बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करते थे तो क्या लिखते थे, नीचे नंबर के नीचे लिखते थे 1 2 4 8 16 32, इस तरीके से पूरा करते थे. लेकिन क्योंकि 3 डिजिट का पेयर बनाना है ना, तो पहले 3 डिजिट ऐसा लिख लीजिएगा. ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप. उसके बाद में हमको एक एक करके देखेंगे क्या क्या चाहिए. पहले हमको क्या चाहिए, आंसर 5 चाहिए. तो 5 कैसे बनेगा, ये 4, ये एक 5 बनेगा. ठीक है, ये हमको चाहिए 4 + 1 5 बनेगा ना. तो जिसको ऐड करके 5 बनता है, जिसको ऐड करके टोटल नंबर बनता है, उसके नीचे 1 लिख लीजिएगा. 1 1, ये हमको चाहिए नहीं, लिख लो 0. ये मिल गया आंसर 5 का आंसर लिख लीजिए 101. फिर बाद में हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए. तो हमको सिर्फ ये चाहिए, ये और ये नहीं चाहिए ना, सिर्फ ये 2 चाहिए सेंटर में. तो यहाँ पे सिर्फ 1 लिख लीजिएगा, जो नहीं चाहिए वहाँ पे 0 लिख लीजिएगा. बन गया जो का वीडियो 010. फिर हमको चाहिए 1 चाहिए, मतलब सिर्फ ये वाला 1 चाहिए हमको. तो यहाँ पे सिर्फ 1 लिख लेंगे. ये 2 भी नहीं चाहिए, 4 भी नहीं चाहिए, यहाँ पे 00 लिख लीजिएगा. 001 बन गया आपका बाइनरी. इट्स दैट इजी. पे ना, मजा आया ना, इट्स दैट इजी. चलिए, इसी तरीके से हम हेक्सा में देखेंगे, सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट का पेयर बनाया था, यहाँ पे हमने 4 डिजिट का पेयर बनाएंगे, बस उतना फर्क है. चलिए हम वापिस वही नंबर लेते हैं, 125 का 16. हेक्सा को कन्वर्ट कीजिएगा बाइनरी में. हेक्सा मतलब हम जानते हैं कि 4 डिजिट का पेयर. देखिए, मैं यहाँ पे 4 2 1 1 2 4 किस तरीके से लिखा है, ये पार्ट 1 वीडियो देखने पे आपको समझ में आएगा. मैं टाइम बचाने के लिए मैं उसको समझा नहीं रहा हूँ. 125 यहाँ पे क्या है, 4 डिजिट का पेयर हम बनाते हैं हेक्सा के लिए. बाइनरी से हेक्सा में जाने के लिए 4 डिजिट का पेयर बनाए. यहाँ पे 4 डिजिट का पेयर बनाएंगे. कैसे, 1 2 4, ये 4 नंबर लेंगे हम. ओके, अब हम देखेंगे हमको क्या चाहिए, 5 चाहिए. 5 बनाना है, तो 5 कहाँ से आएगा, ये 2 और 1, सॉरी ये 4 1 5. ठीक है, ये चाहिए और ये चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे से 1 लिखेंगे, बकिया 0 लिख देंगे. तो 5 का वैल्यू बन गया हमारा 01, सॉरी 5 का वैल्यू हमारा क्या बन गया, यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर लिखता तो मैं, जगह नहीं, लेफ्ट से लिखेंगे 1010. ठीक है, अब हमको चाहिए 2 वैल्यू चाहिए. 2 कैसे बनेगा, सिर्फ ये चाहिए हमको, सर ये चाहिए. ये 2 सिर्फ यहाँ से ले लेंगे तो मिल जाएगा हमको. तो यहाँ पे सिर्फ 1 रखिएगा, बाकी सब जगह 0 डाल दीजिएगा. तो 2 का वैल्यू बन गई 0010.
अभी हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए। 1 चाहिए मतलब सिर्फ ये ले लेंगे तो काफ़ी है, तो सिर्फ इसके नीचे 1 लिखिएगा, बाकी सब जगह 0 डाल दीजिएगा। तो 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बन गया आपका हेक्सा बाइनरी। इज इट क्लियर? 4 पेयर, 3 डिजिट का पेयर की जरूरत है जब ऑक्टल से कन्वर्ट करेंगे, 4 डिजिट का पेयर की जरूरत है जब हेक्सा से कन्वर्ट करेंगे। और दूसरी तरीके से दूसरा जो है ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्सा टू डेसिमल। सिर्फ यहाँ पे ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल नहीं, किसी भी दुनिया के कोई भी नंबर से डेसिमल में जाने के लिए कैसा करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 2024 में भर भर के क्वेश्चन इस बेस पे आया हुआ है, मतलब सारे क्वेश्चन, सारे पेपर्स को मिला के 89 पेपर्स में सारे के सारे में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है। अब यहां देखिए कोई भी अदर नंबर से, मैं यहाँ पे सिर्फ डेसिमल, यहाँ पे ऑक्टल और हेक्सा की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी नंबर से अगर हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या है देखेंगे। चलिए हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो 121 ले लेते हैं, ठीक है। फिर 121 121 121 121 जो भी है। अब जैसे मान लो ये 3 है, चाहे 4 हो, चाहे इसका बेस 5 हो, चाहे इसका बेस 8 हो, चाहे इसका बेस 9 हो, कुछ भी हो, किसी भी बेस से, किसी भी बेस के नंबर से हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं इजीली, सिर्फ एक ही स्टेप से इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिए एग्जाम में देखिएगा, आपने बार बार देखा रहेगा कि क्या यार बेस 5 दे दिया, बेस 5 का मतलब क्या है नहीं मालूम है, बेस 4 दे दिया, बेस 3 दे दिया। हमने तो देखा था बेस 2 सिर्फ बाइनरी है, बेस 8 जो ऑक्टल है, बेस 10 आपका डेसिमल है, बेस 16 आपका हेक्सा है। और अलग अलग बेस आ जाता है तो ऑब्वियसली इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। कैसे करेंगे आप देखिएगा, मैं सिर्फ 2 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे सिर्फ 3 ले 1 2 बेस 3 ले लेता हूँ और बेस 5 ले लेता हूँ। 121 बेस 3 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, राइट। क्या है हमको नहीं मालूम, तो क्या करेंगे, बेस क्या है 3 है, पहले नंबर्स को अलग लिख लीजिएगा 1 2 1। बेस क्या है 3, तो 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। सो मैंने पहले बताया था किसी का ही पावर 0 होगा तो 1 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। 1 इंटू 1 1, 3 पावर 1 1 2 3 पावर 1 3 3 2 6, 3 का स्क्वायर 9 9 1 9, आपका आंसर रेडी। यार क्या हो गया, यस 9 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 1 16, इस तरीके से। इज इट क्लियर? देखिए मैं फटाफट कर, एक मैं सॉल्व कर दिया, बाकी सबको पता था किस तरीके करेंगे। 1 2 1 आया क्या, इसका बेस 4 है क्या, 4 0 4 1 4 पावर 2। 5 के लिए 1 2 1 5 पावर 0 5 पावर 1 5 पावर 2। 9 के लिए 121 9 पावर 0 9 पावर 1 9 पावर 2, इस तरीके से करते रहेंगे। इज इट क्लियर? किसी भी नंबर रहेगा ना उसी का बेस से शुरू करेंगे, जैसे हमने डेसिमल में वहां पे देखा था। ओके, जैसे हमने पिछले पार्ट 1 में बाइनरी टू डेसिमल में देखा था, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अभी हम डायरेक्टली एग्जाम के क्वेश्चन में चलते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का, चलिए। इफ L ब्रैकेट L और M रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन इन द बेस M, राइट। बेस M है, हम जानते हैं कि ये बेस है और ये नंबर है। नंबर सिस्टम देन आइडेंटिफाई द करेक्ट ascending order of the following number A to D when converted to decimal number। ठीक है, ये तमाम के तमाम नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, छोटे से बड़ा ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, मैं 15 सेकेंड 30 सेकेंड देता हूं। आई वॉन्ट यू टू ट्राई, देन आई गिव द आंसर।
आया किसी का आंसर? चलिए हम सॉल्व करते हैं। राइट साइड पे जगह सॉल्यूशन के लिए है, सॉल्यूशन करते हैं हम। देखिए पहले एक एक को देखिए, पावर क्या है, पावर 4 है, पावर 2 है, पावर 6 है, पावर 3 है। देखिए पावर अलग अलग है, कोई भी पावर का हो डेसिमल में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। देखिएगा मैं एक एक करता हूँ। ए, पहले ए को लेंगे। ए का नंबर क्या लिखा हमने, 102। पावर कितना है, 4। हम जानते हैं कि डेसिमल में कन्वर्ट करना उसके पावर से लगा के करेंगे। तो इसको पहले कैसे करेंगे, 1 2 1 0 2 ऐसा लिखिए। पावर कितना है, 4। सो 4 पावर 0, सॉरी बेस 4 है, 4 पावर 1 4 पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 पावर 0 मैंने पहले बताया था आपको, याद रखिएगा किसी का भी पावर 0 हो उसका नंबर 1 होता है। तो 1 इंटू 2 2, 4 पावर 1 4, 4 0 है तो कैंसिल ही कर दो। 4 स्क्वायर 16, 16 16, सो 16 प्लस 2 इज 18। तो एक आंसर क्या हो गया, 18। बी से शुरू करते हैं। इस तरीके से सारे को कन्वर्ट करना है, फिर उसके छोटे नंबर से बड़े नंबर तक ऑर्डर में अरेंज करना है। बी क्या कहता है, बी है बाइनरी नंबर 1 0 0 0 1 2। इसको हम कैसा करेंगे, इसको लिखेंगे अलग से 1 0 0 0 1। इसका पावर क्या है, 2। सो 2 0, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। सो 0 0 जहाँ पर है कैंसिल कर दो पहले। 2 का पावर 1 1, 1 इंटू 1 1, 2 का पावर 4 इज 16 आई गेस। सो 16 प्लस 1 इज 17। इसका आंसर भी हमको मिल गया। सी 103 का पावर 6, सो 103 इस तरीके से लिखिएगा। पावर कितना है, सॉरी इसका बेस कितना है, 6 6 0, 6 का पावर 0, 6 का पावर 1, 6 का पावर 2, 6 का पावर 0 इंटू 1 1 3 सा 3, 6 का पावर 1 इंटू 0 है तो कैंसिल कर दो। 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस इंटू 1 आपका 36 ही रहता है। 36 प्लस 3 इज 39। ओके, लास्ट का चलते हैं हम। डी का देखेंगे 2 0 1। इसका बेस कितना है, 3। तो इसको लिखेंगे 2 0 1, क्योंकि इसका बेस 3 है तो 3 से शुरू करेंगे। 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2। 0 है तो पहले कैंसिल कर लो। 3 का पावर 0 1, 1 इंटू 1 1, और 3 का पावर 2 इज 9, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 इज 19। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब इसको देखिएगा, हमने क्या पूछा यहाँ पे, असेंडिंग ऑर्डर पूछा है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा देखेंगे। सब में छोटा पे क्या दिया हुआ है देखिएगा, सब में छोटा कौन सा है, 17। 17 किसका है, बी सब में छोटा है। इसके बाद में 17 के बाद 18 आता है, 18 ए आता है आपका, ए। 18 के बाद कौन सा छोटा है, 18 के बाद थोड़ा बड़ा कौन सा है, 19। 19 किसका है, डी का है। और आखिर में सी सब में बड़ा है, दैट इज 39। BADC, BADC है क्या, कहीं पे भी देखिएगा, BADC 4 आपका सही आंसर होगा। चेक करते हैं, यस 4 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? मैं 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा यहाँ पे। चलिए हम आगे चलते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको 30 सेकेंड देते हैं। आई वॉन्ट यू टू ट्राई। क्वेश्चन में क्या बोला है, विद रेफरेंस टू डिफरेंट नंबर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका मतलब है लेफ्ट साइड इज मस्ट बी इक्वल टू राइट साइड। लेफ्ट साइड का नंबर राइट साइड में इक्वल होना चाहिए। कैलकुलेट करो, या तो राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट करो, या तो लेफ्ट टू राइट में कन्वर्ट करो, कैसे भी कन्वर्ट करो, दोनों जगह का वैल्यू जो है इक्वल होना चाहिए।
चलिए आपने ट्राई किया रहेगा, बहुत से लोग को नंबर आया रहेगा, आंसर आया रहेगा। चलिए हम ट्राई करते हैं। वेरी फर्स्ट 1 लिखेंगे अपन, 1 देखेंगे। 1 का क्या है, देखिए बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस बाइनरी है और डेसिमल है। मैंने पहले आपको बताया था बाइनरी से डेसिमल मिलता है, तो ईजी है तो बाइनरी से शुरू कीजिएगा, बाइनरी को कन्वर्ट कीजिएगा, ईजी पड़ता है। बाइनरी हम लिखेंगे 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है। पावर कितना है, 2 इसका है, तो 2 0 2 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3 2 का पावर 4 2 का पावर 5 2 का पावर 6। अब 0 0 जब कैंसिल कर दो बचा क्या, 2 का पावर 0 1 1 इंटू 1 1, 2 का पावर 3 का मतलब 8 होता है, 8 इंटू 1 8, 2 का पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, 32 इंटू 1 32, 2 का पावर 6 इतना 64 होता है। अब सभी को ऐड कीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा। सबको ऐड करने का देखिए कितना मिलता है। आई थिंक सबको ऐड करने के बाद आपका ये 32 से 8 ऐड करो 40 हो जाता है, 40 प्लस 60 100 104 और 105 105 हो जाता है डेसिमल में। क्या ये बाइनरी 105 है, ये बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 105 आता है क्या, नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं है, इट इज नॉट इक्वल। अरे हम सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड देखिए 123 5 इज इक्वल टू 212, इसका बेस 4 है। मैंने आपको इससे पहले बताया था 5 बेस हो 4 बेस हो कोई भी बेस हो उसी को लेके हम चलेंगे। चलिए हम 1 2 3 सेपरेट लेंगे। 5 बेस है तो 5 0, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा इनका, 1 इंटू 3 3, 5 का पावर 1 इज 5, 5 2 ज़ा 10, 5 का पावर 2 इज 25, 25 इंटू 1 25। सो इसको ऐड कीजिएगा, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 3 38, 212, इसका बेस 4 है, याद रखिएगा 212, क्योंकि इसका बेस 4 है, 4 0 4 पावर 1 4 पावर 2, 4 का पावर 0 इंटू 1 1 इंटू 2 2 हो गया, 4 का पावर 1 इंटू 1, 4 का पावर 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 1 4, 4 का पावर 2 16, ऑलराइट, 4 का इसका 16, 16 2 ज़ा 32। सो इसको ऐड कीजिएगा, 32 प्लस 4 36, 36 प्लस 2 इज 38। देखिए यहाँ पे अभी लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड का वैल्यू ठीक है, इक्वल है, सो वी कैन से द सेकंड इज योर आंसर। हम डायरेक्टली कह सकते हैं, देखिए सेकंड इज योर आंसर। अभी आप पूछ सकते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये बाकी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग ये देख सकते हैं कि 101 16 है और 8 है। मैं एक सॉल्व कर देता हूँ आप लोग के लिए। तीसरे नंबर पे आते हैं हम। अब यहाँ पे देखिएगा एक हेक्सा दिया हुआ है और एक ऑक्टल दिया हुआ है और डेसिमल में आंसर आपको इक्वल टू राइट साइड है, तो इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करो, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करो। बात दोनों का डेसिमल को ऐड करने के बाद इतना आ रहा है कि देखेंगे। चलिए तीसरा हमने क्या है, हमारा पहले 101 पहले हम क्या ले लेते हैं 16 ले लेते हैं, फिर बाद में दैट इज हेक्साडेसिमल, फिर बाद में हम ऑक्टल भी लेंगे, दोनों का आंसर को ऐड करेंगे। चलो डेसिमल में कन्वर्ट करने मैंने आपको पहले बताया था, चाहे कोई भी नंबर हो, 16 है, बेस इसका 16 है, 16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 पावर 2। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से आता है, बताइए। ओके चलिए हम चलते हैं, 16 पावर 0 करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 इंटू 1 1, 16, अच्छा 0 है क्या, कैंसिल कर दो, 16 स्क्वायर, 16 स्क्वायर कितना है 256, 256 प्लस 1 257। ये सिर्फ आपका हेक्सा का आया है। इसी तरीके से हम क्या लेंगे, ऑक्टल का भी लेंगे, 1 1 0, क्योंकि ऑक्टल है, 8 इसका बेस है, 8 0 8 1
82, राइट। 0 है तो कैंसिल ही कर दीजिएगा, और 8 1 जा 8, 8 2 जा 8 का स्क्वायर क्या 64, 64 प्लस 8 कितना होता है 72। सो ये दोनों ऐड करने का कितना होता है देखिएगा, क्योंकि ये देखिएगा हेक्सा का आंसर मिल गया, ऑक्टल का आंसर मिल गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हेक्सा प्लस ऑक्टा है, ऐड करने का 429 डेसिमल मिलना चाहिए। तो 429 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे 257 है और तकरीबन 300 के प्लस तक जाता है, ये 429 आएगा नहीं। फिर भी मैं कर देता हूँ क्योंकि आपको समझेगा बाद में अच्छे से। 72, अब इसको ऐड करेंगे 9 2 1, 329 आता है, तो 329 आपका डेसिमल आता है, ना ही के 429। ओके, चलिए हम लास्ट भी सॉल्व कर देते हैं। पावर 6 है, पावर 8 है, क्या इक्वल है क्या देखेंगे। चलिए हम देखते हैं इधर पे ही, तो छोटे में लिखता हूँ यहाँ 241, क्योंकि 6 का पावर है 60 61 62, यहाँ पे 131 है, पावर 8 है, आई मीन बेस 8 है, 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2। चलिए 6 का पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 1, 6 का पावर 1 इज 6, 6 4 जा 24, 6 का पावर 2 दैट इज 36, 36 इंटू 2 72। अब इसको ऐड कीजिएगा 72 प्लस 24 प्लस 1, इट विल बिकम 91। यहाँ पे देखेंगे 8 का पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1, 8 का पावर 1 8 होता है, 8 3 जा 24, 8 का पावर 2 64 होता है, 64 इंटू 1 64। अब इसको ऐड करेंगे, ये तीनों का ऐड करेंगे तो आपका आंसर होगा 89। अगेन ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बताया, हालांकि ये जो सेकंड आंसर है, सेकंड ऑप्शन, यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये इजी है, ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको नोट्स दे देता हूँ, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। क्या बताया है, अगेन एल एम रिप्रेजेंट ए लाइन, नंबर एल जो है नंबर रिप्रेजेंट करता है, एम जो है बेस रिप्रेजेंट करता है नंबर सिस्टम में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इक्विवेलेंट टू दिस नंबर। ये 19 का जो हेक्सा नंबर, हेक्साडेसिमल है, इसके इक्वल में कौन सा नंबर है ये देखेंगे। चलिए आप ट्राई कीजिए, आई गिव 30 सेकेंड्स, 30 मोर सेकेंड्स, कंटिन्यू। चलिए आप सोल्यूशन, आपने जो सोल्यूशन किया रहेगा उससे कंपेयर कीजिएगा, क्या आंसर आया आपका। पहली चीज तो यहाँ पे कहाँ पर है, कल से यहाँ पर सोल्यूशन याद रखिएगा। जब भी ऐसा नंबर दिया रहेगा ना कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इसके इक्विवेलेंट क्या है, हेक्सा के इक्वल में क्या है करके बोला रहेगा ना, तो सबसे पहला स्टेप आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा डेसिमल में, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। कन्वर्ट करके डेसिमल का जो वैल्यू आएगा, फिर ये सारे को भी डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा। फिर नंबर मैच करके देखिएगा आपको आंसर है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हम 19 को, 19 हेक्सा जो है ना, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करेंगे कैसा, 1 9, बेस क्या है 16, सो 16 0 16 1। ऑलराइट, इसका आंसर क्या मिलेगा, 16 पावर 0 0
मीन्स 1, 1 इंटू 9, 9, 16 पावर 1 इज 16, 16 इंटू 1, 16. इसको ऐड कीजिएगा, कितना नंबर आएगा? 16 प्लस 25. आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे बाद 25 आपका आंसर आ गया. अब ये सारे के सारे को डेसिमल में कन्वर्ट करो, जिसका भी आंसर 25 आता है वो इक्विवेलेंट होगा. चलिए एक एक करते हैं. हम ऐसा करेंगे, ए यहाँ पे करता हूं मैं, बी यहाँ पे करता हूं. देखिए यहाँ पे डेसिमल 25 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, तो ऑब्वियसली ई आपका करेक्ट आंसर ही होगा. सो ई कहाँ पर है? ई यहाँ पर है ऑप्शन 1 में, और ऑप्शन इसमें है 4 में है. यहाँ पे ऑप्शन डी ई नहीं है, ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर होगा. इसमें भी ऑप्शन ई नहीं है, ये भी रॉन्ग होगा. इस तरीके से एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. एलिमिनेशन मेथड वो भी हम एग्जाम के नज़दीक आते वक्त हम आपको गेस करने का एलिमिनेशन टेक्निक भी सिखाएंगे. चलिए अब 201 देखेंगे. अब एक एक करके देखेंगे. ए बी सी डी सिर्फ देखेंगे, क्योंकि ई लिखते हैं तो ई डेसिमल में ऑलरेडी दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, हमको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आ गया आंसर. चलिए पहले 1 1 0 0 1 और बी क्या है 2 0 1. एक एक करके सॉल्व करेंगे. ये बाइनरी है तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4. राइट, 2 का पावर 5 से 0 0 कैंसिल कर दो. 2 का पावर 0 1, 1 इंटू 1 1. 2 का पावर 3 8, 8 इंटू 1 8. 2 का पावर 4 16, 16 इंटू 1 16. इसको ऐड कीजिएगा. 16 प्लस 8 कितना हो गया? 24. 24 प्लस 1 25. यस 25 इसका भी आंसर आता है. चलिए हम आगे चलते हैं. 2 0 1 इसका पावर क्या है भाई? पावर 3 है, तो 3 है तो 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2. इसको कैलकुलेट करो. 3 का पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा. 1 इंटू 1 1, 0 है तो कैंसिल कर दो. 3 का पावर 2 9, 9 इंटू 2 18. सो 18 प्लस 1 इज 19. इसका आंसर 19 आ गया. चलिए सी में क्या दिया हुआ है? 121. पावर क्या है इसका? पावर 4 है, तो 1 2 1. 4 का पावर 0, 4 का पावर 1, 4 का पावर 2. 4 का पावर 0 1, 1 इंटू 1 1. 4 का पावर 1, 4 का पावर 0 हो ना. 4 का पावर 1 4 इंटू 2 8. 4 का पावर 2 16 इंटू 1 16. So 16 plus 8 is 24. 24 plus 1 is 25. डी में देखेंगे हम 101. बेस क्या है इसका? 5 है. ऑलराइट, इसका बेस क्या है? 5 है, तो 5 से करेंगे. 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2. पहले 0 इसको कैंसिल कर दो. 5 का पावर 0 क्या बन जाता है? 1. 1 इंटू 1 1. 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का पावर 2 25. 25 इंटू 1 25. 25 इंटू 1 25 होता है. 25 प्लस 1 इज 26. अब देखिएगा किसका आंसर बनता है. 25 किसका आंसर बना? 25 पहले तो ई का आंसर बना. ई करेक्ट है. चलिएगा एक ए बी सी से जाते हैं. ए का आंसर क्या? 25. ओके, ए करेक्ट है. और किसका आंसर? बी का आंसर 19 बना तो ई बी नहीं करेक्ट है. सी का आंसर 25 बना तो सी करेक्ट है. और डी का आंसर 26 है, आंसर गलत है. और ई तो ऑब्वियसली हमारे पास 25 है, तो ए सी ई आपका करेक्ट आंसर होगा. दैट इज 1. ए सी ई इज द करेक्ट ऑप्शन. इज दैट क्लियर? बहुत आसान है, याद रखिएगा. चलिए ये भी आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, बहुत आसान है. देखिए सारा का सारा डेसिमल है, सारा का सारा डेसिमल में कन्वर्ट है. तो ये सारी चीज़ को, बाइनरी को भी डेसिमल करो, ये सबको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो. देखो वो आंसर आता है कि नहीं आता है. ओके, चलिए ये बहुत अनोखा सम है, याद रखिएगा. अरे मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया. चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ. एनीवे, इफ L 16, L का मतलब नंबर होता है, 16 का मतलब बेस होता है. रिप्रेजेंट ए लाइन L इन बेस 16, ऑलराइट, नंबर सिस्टम. देन ऐड देन 4AC 16 प्लस 9BF 16 का आंसर क्या होगा. देखिए नया है, इससे पहले हमने कभी दिखाया नहीं. एक बात याद रखिएगा, चाहे ऑक्टल को ऐड करना हो या
हेक्साडेसिमल को ऐड कर रहा हूँ। कैसे ऐड करते हैं यहाँ पे देखिएगा आंसर। पहले हम लिखेंगे 4AC, ऐड करेंगे 9BF, बराबर यही दिया हुआ है ना। देखिए ACF ये कब यूज हो रहा है, जब इसका बेस 16 है। बेस 16 है तो हम जानते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, ऐड करने के लिए नंबर्स में लिखेंगे। नंबर्स में ऐड करने का फिर बाद में उसको अल्फाबेट में कन्वर्ट कर सकते, लेकिन अल्फाबेट को ऐड नहीं कर सकते, इसके लिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर से। चलिए अब इसको इस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में। 4, A का नंबर मतलब क्या है 10, C का मतलब 12, बराबर ना, ओके। 9, B का मतलब कितना होता है 11, F क्या मतलब क्या होता है 15। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एडिशन कर रहे हैं हम, एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, कुछ भी करें, इतना याद रखिए कि जो जब हेक्सा जो है ना, ये सिर्फ इसका नंबर हमने पहले देखा था पिछले वीडियो में, 1 से लेके 15 तक ही है, 15 तक ही रीड कर सकता है। 15 के ऊपर रहेगा ना तो हम क्या करेंगे, यही बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए हम एक एक करके देखेंगे। चलिए 12 प्लस 15 कितना होता है 27। 27 तो हेक्सा के रेंज के बाहर है। अब क्या करेंगे, इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल। इस तरीके से डेसिमल से कैसा हेक्सा में कन्वर्ट किए थे उस तरीके आएंगे। जब भी आपका नंबर बड़ा होगा, देखिए जब भी आपका नंबर हेक्सा से बड़ा हो, हेक्सा के रेंज के बाहर होगा, तब ये करेंगे। बेस कितना है 16, तो 16 से डिवाइड कीजिएगा, तो क्या आंसर आएगा, 16 से डिवाइड करेंगे 16, 1 जा 16 और रिमाइंडर कितना हो गया 11। मैंने पहले बताया था सेंटर में क्या है कोशेंट है और राइट साइड में क्या है रिमाइंडर है। हो गया, इसको इस तरीके से सॉल्व करो, इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। कभी सॉल्व करेंगे जब भी आपका आंसर ऐड करने के बाद रेंज के बाहर जाएगा, रेंज के ऊपर जाएगा। विद इन द रेंज रहेगा नो प्रॉब्लम, बट रेंज के ऊपर रहेगा। देखिए 27 आया, अभी 27 तो एक और 15 के ऊपर है ना, बाहर है, तो हम अब तभी इस तरीके से 27 को लेके जो भी आंसर आया ना, उस आंसर को लेके इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। डेसिमल में हम करते थे ना डिवाइड, इस तरीके से। चलिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, रिमाइंडर को हमको यहाँ पे नीचे लिखना है, कोशेंट को ऊपर कैरी करना है। यही आपका ट्रिक्स है, यही आपका एसेंस है, यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर बता रहा हूं मैं आपको, डेसिमल डिवाइड करने के बाद आपको जो रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर को आपको नीचे लिखना पड़ेगा, कोशेंट को आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। चलिए फिर से चलते हैं। 10 ये 11 कितना हो गया 22 हो गया। अब हम जानते हैं कि 22 तो फिर अगेन रेंज के बाहर है, 15 के रेंज के बाहर है। यहाँ पे करेंगे 22 के लिए, क्योंकि हम एक्सा सॉल्व कर रहे हैं। 16 1 जा 16, 22 करते वक्त रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, क्योंकि 16 1 जा 16 तो बचा कितना 22 में से 22 में 16 है तो आपका 6 ही बचेगा। तो ये आपका रिमाइंडर है, यहाँ पे लिखिएगा, और आपका कोशेंट है ये ऊपर कैरी कर दीजिएगा। फिर बाद में 9 1 10 प्लस 4 14, 14 तो रेंज के अंदर है ना, 14 इसे लिख लीजिएगा। अब इसको कट कर दीजिएगा, ये कोई मुश्किल नहीं, ये आपका आंसर बन गया। अब 14 को हम क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखते वक्त, फाइनल आंसर लिखते वक्त हम अल्फाबेट में लिखते हैं। 14 जानते हैं कि 14 का एग्जाम में क्या वैल्यू होता है, अल्फाबेट के वाइज ई होता है, और 6 ऐसी रखिएगा। 11 क्या होता है बी होता है, आप पिछले वीडियो से देख सकते हैं। E6B, E6B किधर है, E6B ये आपका रहा, तो आपका आंसर ये रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, इसी तरीके से ना कि एक्सा के लिए, ऑक्टल के लिए भी सेम तरीके से करेंगे, इसका भी एज सेम तरीके से करेंगे। ऑक्टल के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ऑक्टल का रेंज क्या है 1 to 8, 8 के ऊपर जाएगा ना तो हम ये ऐसा डिवीजन मेथड लेंगे, इतना याद रखिएगा। और ये भी आपके लिए, अब भी जैसे हमने किया, ये भी आपके लिए होमवर्क जैसा है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यस, ये भी इजी है, ये भी आप कन्वर्ट करके डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और ऑनलाइन क्लासेस का ये इन्फॉर्मेशन है, बार बार नहीं बताते हम। February 1 को हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, पेपर 1 पेपर 2 का, जिसको प्रिपरेशन करना है आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
और ये PDF अगर आपको चाहिए तो ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कीजिएगा, आपको PDF ये मिल जाएगा। ये करके नहीं, रेगुलर बेसिस पे आपको PDF मिल जाएगा। Okay, that's it for today. Thank you very much. I hope this session would give you more useful to you. Thank you very much.